अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो है वो एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम की। अब जैसे पहली प्रॉपर्टी है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या होती है एंजाइम में, क्या प्रॉपर्टी है जिसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड करता होता है और एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर फौरन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम रिमेन अनचेंज। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो एक्टिव साइट का काम क्या है, ये एक जो है वो क्लेफ्ट या पॉकेट होती है एंजाइम के ऊपर, और ये फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है, ये एंजाइम है हमारे पास और ये हमारे पास उसकी जो है वो एक्टिव साइट है। ठीक है, अब ये जो सबस्ट्रेट है इस तरह की शक्ल वाला, ये आके इधर बाइंड करेगा और जब ये बाइंड कर जाएगा तो ES कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर थोड़ी देर बाद फ़ौरन जो क्या तेज़ स्पीड अप होना होता है ना रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में, तो E+P प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो एक्टिव साइट का ये काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपने जो है वो ऐसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और यहाँ पे वाइवा लिखने का मकसद ये था कि आई थिंक 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था प्रॉपर्टीज़ वाला। तो उसमें जस्ट हमने ये बोलना था कि एक्टिव साइट, स्पेसिफिसिटी, एफिशिएंसी, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम। तो सर ने कहा ओके ओके बस ठीक है, इतना ही बहुत है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है, एंजाइम जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं एक रिएक्शन के लिए। अब जैसे प्रोटीएजेज हैं वो प्रोटीन्स के रिलेटेड है, लाइपेजेज लिपिड्स के, एस्टरेजेज एस्टर बॉन्ड और न्यूक्लिएजेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये ऊपर नीचे तो नहीं ना हो जाएंगे, जैसे कि अब लाइपेजेज जो है वो जाके उसको एक्ट करना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को छेड़ना शुरू कर दे, तो ऐसे नहीं होता। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं और ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को ही जो है वो कैटलाइज करते हैं, जो उनका काम है। प्रोटीएजेज हैं तो वो प्रोटीन्स को ही करेंगे, लाइपेजेज हैं तो वो लिपिड्स का ही छेड़ेंगे, उनको ही छेड़ेंगे, आगे पीछे नहीं होता है काम। हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, एफिशिएंसी, एंजाइम्स हाईली एफिशिएंट होते हैं अपनी वर्किंग में और ये जो है वो 10⁻³ से लेके 10⁸ टाइम्स जो है वो बढ़ा देते हैं अपने वर्किंग को। कैटालाइज रिएक्शन जो है वो इतने गुना स्पीड अप जा रहा होता है अनकैटलाइज्ड के मुकाबले में। और इधर ना एक और बात आती है, टर्नओवर। ठीक है, जिसको हम के कैट से लिखते हैं। टर्नओवर क्या होता है कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये टर्नओवर होता है और इसकी वैल्यू आई थिंक जो है वो कांस्टेंट ही है, 10⁻² से 10⁻⁴ सेकंड -1 होती है। तो आपने ये टर्नओवर की इस तरह वाइवा के तौर पे आ सकता है, बाकी इसका कोई और रोल नहीं है। ठीक है, और इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रोल बता रहा हूँ, वैसे तो रोल उसका यही है कि सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में होना है पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकंड। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर। अब ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं और ये हमने FSC लेवल पे भी की हुई हैं। ठीक है, सेम टू सेम आप वही अप्लाई कर सकते हैं इधर, या आप एक एक बात सबकी याद रख लें। होलो एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं। अब एंजाइम को एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है अपनी एक्टिवेशन के लिए, ताकि वो कैटलाइज कर सके। अब नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट दोनों इकट्ठे मिलके एक्टिवेशन कर दें, एक्टिव हो जाए एंजाइम, तो वो होलो एंजाइम हो जाता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन से यहाँ क्या मुराद है, एंजाइम खुद, और उसको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए एक्टिव होने के लिए, तो वो होलो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है, सिर्फ एंजाइम होता है, मतलब कि प्रोटीन है और ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब इधर हमने नॉन प्रोटीन पार्ट लगा के एक्टिव कर दिया तो वो होलो एंजाइम। अब हम देख लेते हैं कोफैक्टर। अगर तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट मेटल आयन है लाइक जिंक आयरन, तो वो कोफैक्टर कहलाएगा। और अगर तो वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वो कोएंजाइम कहलाएगा। कोएंजाइम को हम को सबस्ट्रेट्स भी कह देते हैं। और को सबस्ट्रेट्स
और यूजुअली वाइटामिन्स होते हैं आपको, ठीक है, जो कि कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास आ जाते हैं NAD, ठीक है, एक ये। और कोएंजाइम्स जो हैं वो ट्रांजिएंटली आर्जी तौर पे अटैच होते हैं, लूजली बाउंड करते हैं। आप कोवलेंटली या नॉन कोवलेंटली बाउंड कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिएंटली अटैच होते हैं। अगर तो वो ट्रांजिएंटली अटैच नहीं है, कोएंजाइम जो है वो पक्का पक्का एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाता है, जैसे कि FAD यहाँ की एग्जांपल्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइबोफ्लेविन कहते हैं, इससे राइबोफ्लेविन विटामिन से आता है, और ये हमारे पास नियासिन से आता है। बाकी आपको एक स्क्रीन पे टेबल शो हो रहा होगा पूरा, जिसमें विटामिन के आगे उनके कोएंजाइम्स लिखे हैं। तो सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट हैं, एक एक आपने एग्जांपल के तौर पे वाइवा में सुनाना है, अगर आ जाता है क्वेश्चन तो वो वहाँ से देख लें, ठीक है। बाकी को फैक्टर हमने कर लिया यहाँ पे कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, अगर तो वो मेटालाइन है, लाइक जिंक आयरन वगैरह। रेगुलेशन यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है, जहन में आपके क्या आएगा रेगुलेशन, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह क्या हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द सेलुलर नीड्स, यहाँ पे आपने ये लफ्ज़ ज़रूर बोलना है, सेलुलर नीड्स। सेलुलर नीड्स के थ्रू जितनी एक्टिविटी चाहिए उतनी ही होती है इंसान की। ये नहीं कि अब जहाँ पे डाइजेशन चाहिए भी नहीं वहाँ पे भी डाइजेशन ही हुई जाए, तो ऐसे नहीं होता। लोकेशन एंजाइम्स की विद इन द सेल, इंट्रासेलुलर होते हैं, और सेल्स के अंदर भी ऑर्गेनेलिज में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में जो है वो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया लाइक, ठीक है। साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो चीज़ें जाती हैं, तो वहाँ पे एंजाइम वगैरह जो है वो एक्ट करते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रांसलोकेजिस की एग्जांपल भी दी थी, साइटोसोल जो है वो साइटोसोल से फैटी एसिड जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपको वहाँ पे मैंने एक एंजाइम बताया था, याद करके आपने नोट करना है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सा एंजाइम था। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके एक दफ़ा देखें, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ट्रांसलोकेजिस का बताया था EC7, ओके, जो कि 2018 में आया था, जितनी मैंने हिस्ट्री बयान कर दी आपको, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, और ये लाजमी आपने करनी है, ठीक है, छोड़ना ही नहीं है, वाइवे में आ जाती होती है, 2-3 मार्क्स की आ जाती है।